जय माँ कूष्मांडा। जय माता दी प्यारे भक्तों। माँ कूष्मांडा जो नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी कृपा आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सुंदर जीवन प्रदान करे, हम यही कामना करते हैं माँ कूष्मांडा से। प्यारे भक्तों, इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा ताप, और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आइए माँ कूष्मांडा की संपूर्ण लीला, सृष्टि की उत्पत्ति और सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार जुड़ी है, इसका संपूर्ण वर्णन सुनिए। प्यारे भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था, तब माँ कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। भक्तों, माँ ने अपनी इशत यानी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही माँ मुस्कुराई, शून्य में प्रकाश फैल गया और ग्रहों, नक्षत्रों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के पास इतनी अपार ऊर्जा है कि वे सूर्यलोक के भीतर निवास कर सकती हैं, यानी सन के अंदर रह सकती है माँ। पूरे ब्रह्मांड में केवल इन्हीं की शक्ति ऐसी है जो सूर्य के प्रचंड ताप को सहन कर सकती है। सूर्य की चमक और तपिश में माँ कूष्मांडा की ही आभा है। वे ही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। माँ के हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडलू सुशोभित है। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान कर देने वाली जपमाला सुशोभित है। माँ कूष्मांडा सिंह के वाहन पर सवार हैं। प्यारे भक्तों, माँ को कूष्मांड यानी कद्दू, पेठा अत्यंत प्रिय है। संस्कृत में कद्दू को कूष्मांड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा में कूष्मांड की बलि चढ़ाने से माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कूष्मांड बीज से भरा हुआ होता है, जो प्रजनन और विस्तार का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे माँ ने इस ब्रह्मांड का विस्तार किया। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की भक्ति करने वाले को संसार की 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ सुलभ ही हो जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोगों और उनके असाध्य दुखों का भी नाश हो जाता है। यह देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं, जिससे हृदय में दया और स्वास्थ्य का वास होता है। माँ कूष्मांडा का ध्यान मंत्र है: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्त पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। इसका भावार्थ है, अमृत से भरे हुए कलश को धारण करने वाली माँ और कमल के समान हाथों वाली माता कूष्मांडा मेरे लिए सदैव सर्वथा शुभदायी हो।
प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार देवताओं पर जब भारी संकट आया और असुरों ने सूर्य की रोशनी को भी ढकने की कोशिश की, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य चमक से असुरों को अंधा कर दिया। उनकी मुस्कान से जो तेज निकला, उसने असुरों की माया को जलाकर भस्म कर दिया। माँ ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जब तक उनकी मुस्कान इस ब्रह्मांड पर है, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा की महिमा उनके नाम की तरह ही विलक्षण है। उनसे जुड़ी कुछ और कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बताती हैं कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी हलचल के पीछे माँ की मुस्कान और उनकी असीमित ऊर्जा का हाथ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सूर्य देव के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पूरे संसार को प्रकाशित कर सकें। संसार में प्रकाश तो था, लेकिन उसमें जीवन देने की ऊष्मा की कमी थी, यानी हीट की कमी थी। तब माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में स्थित हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और ऊर्जा से सूर्यदेव को तेज प्रदान किया। कहा जाता है कि सूर्य की 10 दिशाओं में जो चमक है, वो माँ कूष्मांडा की ही परछाई है। इसलिए सूर्यदेव भी माँ कूष्मांडा की उपासना करते हैं, ताकि वे ब्रह्मांड को निरंतर ऊर्जा दे सके। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार एक बार असुरों ने देवताओं के यज्ञ में बाधा डालने के लिए उनकी बुद्धि ही हर ली। देवता भूल गए थे कि वे किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तब माँ कूष्मांडा ने एक कद्दू के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माँ ने दिखाया कि जैसे एक कूष्मांड के बीज से छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बेल और अनगिनत फल छिपे होते हैं, वैसे ही माँ की एक छोटी सी मुस्कान के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड छिपे हैं। इस ज्ञान को पाकर देवताओं का मोह भंग हुआ और फिर उन्होंने माँ की स्तुति गाई। तभी से माँ को कूष्मांड की बलि या भोग चढ़ाना उनकी सबसे प्रिय सेवा बन गई। कहते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि ने माँ कूष्मांडा की बहुत कठिन तपस्या की, उनकी साधना की। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने तब माँ से पूछा कि हे माँ, आपकी साधना का परम फल क्या है? तब माँ ने अपने 8 हाथों में स्थित शक्तियों का रहस्य बताया। उन्होंने ऋषि को बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उनके जप माला वाले हाथ का ध्यान करता है, उसे संसार की 8 सिद्धियाँ जैसे अणिमा, महिमा, लघुमा आदि और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि माँ कूष्मांडा केवल जीवन की ही नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने वाली समस्त शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं। युद्ध भूमि की एक कथा के अनुसार जब असुरों की सेना माँ पर प्रहार करने आई, तो माँ ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। वे केवल मंद मंद मुस्काने लगी। उनकी उस दिव्य मुस्कान से इतनी प्रचंड गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हुआ भक्तों, कि असुरों के अस्त्र शस्त्र उससे पिघलने लगे और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। बिना रक्त बहाए माँ ने अपनी मुस्कान से ही असुरों के मनोबल तोड़ दिए। तो ये कहानी सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े क्रोध और नकारात्मकता को बिना लड़े ही समाप्त कर देती है। प्यारे भक्तों, माँ
कूष्मांडा के पूजन से मिलने वाले विशेष लाभ को जानना आपके लिए अत्यंत विशेष है, अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले माँ की आराधना से मानसिक शांति आती है। जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उन्हें माँ के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, यश और कीर्ति प्रदान करती है माँ। समाज में मान सम्मान पाने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा अचूक मानी गई है भक्तों। और तीसरा, रोगों से मुक्ति, विशेषकर पेट से संबंधित रोगों और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए माँ की कृपा अत्यंत फलदायी है। तो प्रेम से कहिए, जय माँ कूष्मांडा। इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा ताप, और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आइए माँ कूष्मांडा की संपूर्ण लीला, सृष्टि की उत्पत्ति और सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार जुड़ी है, इसका संपूर्ण वर्णन सुनिए। प्यारे भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था, तब माँ कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी भक्तों। माँ ने अपनी इशत यानी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही माँ मुस्कुराई, शून्य में प्रकाश फैल गया और ग्रहों, नक्षत्रों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के पास इतनी अपार ऊर्जा है कि वे सूर्यलोक के भीतर निवास कर सकती हैं, यानी सन के अंदर रह सकती है माँ। पूरे ब्रह्मांड में केवल इन्हीं की शक्ति ऐसी है जो सूर्य के प्रचंड ताप को सहन कर सकती है। सूर्य की चमक और तपिश में माँ कूष्मांडा की ही आभा है। वे ही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। माँ के हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडलू सुशोभित है। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान कर देने वाली जपमाला सुशोभित है। माँ कूष्मांडा सिंह के वाहन पर सवार हैं। प्यारे भक्तों, माँ को कूष्मांड यानी कद्दू, पेठा अत्यंत प्रिय है। संस्कृत में कद्दू को कूष्मांड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा में कूष्मांड की बलि चढ़ाने से माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कूष्मांड बीज से भरा हुआ होता है, जो प्रजनन और विस्तार का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे माँ ने इस ब्रह्मांड का विस्तार किया। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की भक्ति करने वाले को संसार की 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ सुलभ ही हो जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोगों और उनके असाध्य दुखों का भी नाश हो जाता है। यह देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं, जिससे हृदय में दया और स्वास्थ्य का वास होता है। माँ कूष्मांडा का ध्यान मंत्र है, सुरा संपूर्ण कलशम
रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे। इसका भावार्थ है, अमृत से भरे हुए कलश को धारण करने वाली माँ और कमल के समान हाथों वाली माता कूष्मांडा मेरे लिए सदैव सर्वथा शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार देवताओं पर जब भारी संकट आया और असुरों ने सूर्य की रोशनी को भी ढकने की कोशिश की, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य चमक से असुरों को अंधा कर दिया। उनकी मुस्कान से जो तेज निकला, उसने असुरों की माया को जलाकर भस्म कर दिया। माँ ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जब तक उनकी मुस्कान इस ब्रह्मांड पर है, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा की महिमा उनके नाम की तरह ही विलक्षण है। उनसे जुड़ी कुछ और कहानियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बताती हैं कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी हलचल के पीछे माँ की मुस्कान और उनकी असीमित ऊर्जा का हाथ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सूर्य देव के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पूरे संसार को प्रकाशित कर सकें। संसार में प्रकाश तो था, लेकिन उसमें जीवन देने की ऊष्मा की कमी थी, यानी हीट की कमी थी। तब माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में स्थित हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और ऊर्जा से सूर्यदेव को तेज प्रदान किया। कहा जाता है कि सूर्य की 10 दिशाओं में जो चमक है, वो माँ कूष्मांडा की ही परछाई है। इसलिए सूर्यदेव भी माँ कूष्मांडा की उपासना करते हैं, ताकि वे ब्रह्मांड को निरंतर ऊर्जा दे सके। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार एक बार असुरों ने देवताओं के यज्ञ में बाधा डालने के लिए उनकी बुद्धि ही हर ली। देवता भूल गए थे कि वे किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तब माँ कूष्मांडा ने एक कद्दू के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माँ ने दिखाया कि जैसे एक कूष्मांड के बीज से छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बेल और अनगिनत फल छिपे होते हैं, वैसे ही माँ की एक छोटी सी मुस्कान के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड छिपे हैं। इस ज्ञान को पाकर देवताओं का मोह भंग हुआ और फिर उन्होंने माँ की स्तुति गाई। तभी से माँ को कूष्मांड की बलि या भोग चढ़ाना उनकी सबसे प्रिय सेवा बन गई। कहते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि ने माँ कूष्मांडा की बहुत कठिन तपस्या की, उनकी साधना की। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने तब माँ से पूछा कि हे माँ, आपकी साधना का परम फल क्या है? तब माँ ने अपने 8 हाथों में स्थित शक्तियों का रहस्य बताया। उन्होंने ऋषि को बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उनके जप माला वाले हाथ का ध्यान करता है, उसे संसार की 8 सिद्धियाँ जैसे अणिमा, महिमा, लघुमा आदि और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि माँ कूष्मांडा केवल जीवन की ही नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने वाली समस्त शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं। युद्ध भूमि की एक कथा के अनुसार जब असुरों की सेना माँ पर प्रहार करने आई, तो माँ ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। वे केवल मंद मंद मुस्काने लगी। उनकी उस दिव्य मुस्कान से इतनी प्रचंड गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हुआ भक्तों, कि असुरों के अस्त्र शस्त्र उससे पिघलने लगे और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई।
बिना रक्त बहाए माँ ने अपनी मुस्कान से ही असुरों के मनोबल तोड़ दिए। तो ये कहानी सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े क्रोध और नकारात्मकता को बिना लड़े ही समाप्त कर देती है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा के पूजन से मिलने वाले विशेष लाभ को जानना आपके लिए अत्यंत विशेष है, अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले माँ की आराधना से मानसिक शांति आती है। जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उन्हें माँ के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, यश और कीर्ति प्रदान करती है माँ। समाज में मान सम्मान पाने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा अचूक मानी गई है भक्तों। और तीसरा, रोगों से मुक्ति, विशेषकर पेट से संबंधित रोगों और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए माँ की कृपा अत्यंत फलदायी है। तो प्रेम से कहिए, जय माँ कूष्मांडा। इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा ताप, और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आइए माँ कूष्मांडा की संपूर्ण लीला, सृष्टि की उत्पत्ति और सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार जुड़ी है, इसका संपूर्ण वर्णन सुनिए। प्यारे भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था, तब माँ कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी भक्तों। माँ ने अपनी इशत यानी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही माँ मुस्कुराई, शून्य में प्रकाश फैल गया और ग्रहों, नक्षत्रों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के पास इतनी अपार ऊर्जा है कि वे सूर्यलोक के भीतर निवास कर सकती हैं, यानी सन के अंदर रह सकती है माँ। पूरे ब्रह्मांड में केवल इन्हीं की शक्ति ऐसी है जो सूर्य के प्रचंड ताप को सहन कर सकती है। सूर्य की चमक और तपिश में माँ कूष्मांडा की ही आभा है। वे ही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। माँ के हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडलू सुशोभित है। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान कर देने वाली जपमाला सुशोभित है। माँ कूष्मांडा सिंह के वाहन पर सवार हैं। प्यारे भक्तों, माँ को कूष्मांड यानी कद्दू, पेठा अत्यंत प्रिय है। संस्कृत में कद्दू को कूष्मांड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा में कूष्मांड की बलि चढ़ाने से माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कूष्मांड बीज से भरा हुआ होता है, जो प्रजनन और विस्तार का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे माँ ने इस ब्रह्मांड का विस्तार किया।
माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की भक्ति करने वाले को संसार की अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ सुलभ ही हो जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोगों और उनके असाध्य दुखों का भी नाश हो जाता है। यह देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं, जिससे हृदय में दया और स्वास्थ्य का वास होता है। माँ कूष्मांडा का ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। इसका भावार्थ है अमृत से भरे हुए कलश को धारण करने वाली माँ और कमल के समान हाथों वाली माता कूष्मांडा मेरे लिए सदैव सर्वथा शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार देवताओं पर जब भारी संकट आया और असुरों ने सूर्य की रोशनी को भी ढकने की कोशिश की, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य चमक से असुरों को अंधा कर दिया। उनकी मुस्कान से जो तेज निकला, उसने असुरों की माया को जलाकर भस्म कर दिया। माँ ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जब तक उनकी मुस्कान इस ब्रह्मांड पर है, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा की महिमा उनके नाम की तरह ही विलक्षण है। उनसे जुड़ी कुछ और कहानियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बताती हैं कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी हलचल के पीछे माँ की मुस्कान और उनकी असीमित ऊर्जा का हाथ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सूर्य देव के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पूरे संसार को प्रकाशित कर सकें। संसार में प्रकाश तो था, लेकिन उसमें जीवन देने की ऊष्मा की कमी थी, यानी हीट की कमी थी। तब माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में स्थित हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और ऊर्जा से सूर्यदेव को तेज प्रदान किया। कहा जाता है कि सूर्य की 10 दिशाओं में जो चमक है, वो माँ कूष्मांडा की ही परछाई है। इसलिए सूर्यदेव भी माँ कूष्मांडा की उपासना करते हैं, ताकि वे ब्रह्मांड को निरंतर ऊर्जा दे सके। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार एक बार असुरों ने देवताओं के यज्ञ में बाधा डालने के लिए उनकी बुद्धि ही हर ली। देवता भूल गए थे कि वे किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तब माँ कूष्मांडा ने एक कद्दू के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माँ ने दिखाया कि जैसे एक कूष्मांड के बीज से छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बेल और अनगिनत फल छिपे होते हैं, वैसे ही माँ की एक छोटी सी मुस्कान के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड छिपे हैं। इस ज्ञान को पाकर देवताओं का मोह भंग हुआ और फिर उन्होंने माँ की स्तुति गाई। तभी से माँ को कूष्मांड की बलि या भोग चढ़ाना उनकी सबसे प्रिय सेवा बन गई। कहते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि ने माँ कूष्मांडा की बहुत कठिन तपस्या की, उनकी साधना की। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने तब माँ से पूछा कि हे माँ, आपकी साधना का परम फल क्या है? तब माँ ने अपने 8 हाथों में स्थित शक्तियों का रहस्य बताया। उन्होंने ऋषि को बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उनके जप माला वाले हाथ का ध्यान करता है, उसे संसार की 8 सिद्धियाँ जैसे अणिमा, महिमा, लघुमा आदि और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि माँ कूष्मांडा केवल जीवन की ही नहीं,
बल्कि जीवन को सफल बनाने वाली समस्त शक्तियां भी प्रदान करती हैं। युद्ध भूमि की एक कथा के अनुसार जब असुरों की सेना मां पर प्रहार करने आई तो मां ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। वे केवल मंद मंद मुस्काने लगी। उनकी उस दिव्य मुस्कान से इतनी प्रचंड गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हुआ भक्तों कि असुरों के अस्त्र शस्त्र उससे पिघलने लगे और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। बिना रक्त बहाए मां ने अपनी मुस्कान से ही असुरों के मनोबल तोड़ दिए। तो ये कहानी सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े क्रोध और नकारात्मकता को बिना लड़े ही समाप्त कर देती है। प्यारे भक्तों, मां कूष्मांडा के पूजन से मिलने वाले विशेष लाभ को जानना आपके लिए अत्यंत विशेष है, अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मां की आराधना से मानसिक शांति आती है। जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं उन्हें मां के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, यश और कीर्ति प्रदान करती है मां। समाज में मान सम्मान पाने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा अचूक मानी गई है भक्तों। और तीसरा, रोगों से मुक्ति, विशेषकर पेट से संबंधित रोगों और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए मां की कृपा अत्यंत फलदायी है। तो प्रेम से कहिए, जय मां कूष्मांडा। इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा ताप और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आइए मां कूष्मांडा की संपूर्ण लीला, सृष्टि की उत्पत्ति और सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार जुड़ी है, इसका संपूर्ण वर्णन सुनिए। प्यारे भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था, तब मां कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी भक्तों। मां ने अपनी इशत यानी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही मां मुस्कुराई, शून्य में प्रकाश फैल गया और ग्रहों, नक्षत्रों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा के पास इतनी अपार ऊर्जा है कि वे सूर्यलोक के भीतर निवास कर सकती हैं, यानी सन के अंदर रह सकती है मां। पूरे ब्रह्मांड में केवल इन्हीं की शक्ति ऐसी है जो सूर्य के प्रचंड ताप को सहन कर सकती है। सूर्य की चमक और तपिश में मां कूष्मांडा की ही आभा है। वे ही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। प्यारे भक्तों, मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। मां के हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडलू सुशोभित है। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान कर देने वाली जपमाला सुशोभित है। मां कूष्मांडा सिंह के वाहन पर सवार हैं। प्यारे भक्तों, मां को कूष्मांड यानी कद्दू, पेठा अत्यंत प्रिय है। संस्कृत में कद्दू को कूष्मांड कहते हैं।
ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा में कूष्मांड की बलि चढ़ाने से माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कूष्मांड बीज से भरा हुआ होता है, जो प्रजनन और विस्तार का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे माँ ने इस ब्रह्मांड का विस्तार किया। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की भक्ति करने वाले को संसार की अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ सुलभ ही हो जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोगों और उनके असाध्य दुखों का भी नाश हो जाता है। यह देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं, जिससे हृदय में दया और स्वास्थ्य का वास होता है। माँ कूष्मांडा का ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। इसका भावार्थ है अमृत से भरे हुए कलश को धारण करने वाली माँ और कमल के समान हाथों वाली माता कूष्मांडा मेरे लिए सदैव सर्वथा शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार देवताओं पर जब भारी संकट आया और असुरों ने सूर्य की रोशनी को भी ढकने की कोशिश की, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य चमक से असुरों को अंधा कर दिया। उनकी मुस्कान से जो तेज निकला, उसने असुरों की माया को जलाकर भस्म कर दिया। माँ ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जब तक उनकी मुस्कान इस ब्रह्मांड पर है, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा की महिमा उनके नाम की तरह ही विलक्षण है। उनसे जुड़ी कुछ और कहानियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बताती हैं कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी हलचल के पीछे माँ की मुस्कान और उनकी असीमित ऊर्जा का हाथ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सूर्य देव के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पूरे संसार को प्रकाशित कर सकें। संसार में प्रकाश तो था, लेकिन उसमें जीवन देने की ऊष्मा की कमी थी, यानी हीट की कमी थी। तब माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में स्थित हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और ऊर्जा से सूर्यदेव को तेज प्रदान किया। कहा जाता है कि सूर्य की 10 दिशाओं में जो चमक है, वो माँ कूष्मांडा की ही परछाई है। इसलिए सूर्यदेव भी माँ कूष्मांडा की उपासना करते हैं, ताकि वे ब्रह्मांड को निरंतर ऊर्जा दे सके। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार एक बार असुरों ने देवताओं के यज्ञ में बाधा डालने के लिए उनकी बुद्धि ही हर ली। देवता भूल गए थे कि वे किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तब माँ कूष्मांडा ने एक कद्दू के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माँ ने दिखाया कि जैसे एक कूष्मांड के बीज से छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बेल और अनगिनत फल छिपे होते हैं, वैसे ही माँ की एक छोटी सी मुस्कान के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड छिपे हैं। इस ज्ञान को पाकर देवताओं का मोह भंग हुआ और फिर उन्होंने माँ की स्तुति गाई। तभी से माँ को कूष्मांड की बलि या भोग चढ़ाना उनकी सबसे प्रिय सेवा बन गई। कहते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि ने माँ कूष्मांडा की बहुत कठिन तपस्या की, उनकी साधना की। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने तब माँ से पूछा कि हे माँ, आपकी साधना का परम फल क्या है? तब माँ ने अपने 8 हाथों में स्थित शक्तियों का रहस्य बताया।
उन्होंने ऋषि को बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उनके जप माला वाले हाथ का ध्यान करता है, उसे संसार की 8 सिद्धियाँ जैसे अणिमा, महिमा, लघुमा आदि और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि माँ कूष्मांडा केवल जीवन की ही नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने वाली समस्त शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं। युद्ध भूमि की एक कथा के अनुसार जब असुरों की सेना माँ पर प्रहार करने आई तो माँ ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। वे केवल मंद मंद मुस्काने लगी। उनकी उस दिव्य मुस्कान से इतनी प्रचंड गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हुआ भक्तों कि असुरों के अस्त्र शस्त्र उससे पिघलने लगे और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। बिना रक्त बहाए माँ ने अपनी मुस्कान से ही असुरों के मनोबल तोड़ दिए। तो ये कहानी सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े क्रोध और नकारात्मकता को बिना लड़े ही समाप्त कर देती है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा के पूजन से मिलने वाले विशेष लाभ को जानना आपके लिए अत्यंत विशेष है, अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले माँ की आराधना से मानसिक शांति आती है। जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उन्हें माँ के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, यश और कीर्ति प्रदान करती है माँ। समाज में मान सम्मान पाने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा अचूक मानी गई है भक्तों। और तीसरा, रोगों से मुक्ति, विशेषकर पेट से संबंधित रोगों और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए माँ की कृपा अत्यंत फलदायी है। तो प्रेम से कहिए, जय माँ कूष्मांडा। इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा, ताप, और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आइए माँ कूष्मांडा की संपूर्ण लीला, सृष्टि की उत्पत्ति और सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार जुड़ी है, इसका संपूर्ण वर्णन सुनिए। प्यारे भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था, तब माँ कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी भक्तों। माँ ने अपनी इशत यानी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही माँ मुस्कुराई, शून्य में प्रकाश फैल गया और ग्रहों, नक्षत्रों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के पास इतनी अपार ऊर्जा है कि वे सूर्यलोक के भीतर निवास कर सकती हैं, यानी सन के अंदर रह सकती है माँ। पूरे ब्रह्मांड में केवल इन्हीं की शक्ति ऐसी है जो सूर्य के प्रचंड ताप को सहन कर सकती है। सूर्य की चमक और तपिश में माँ कूष्मांडा की ही आभा है। वे ही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। माँ के हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और
कमंडलू सुशोभित है। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान कर देने वाली जपमाला सुशोभित है। माँ कूष्मांडा सिंह के वाहन पर सवार हैं। प्यारे भक्तों, माँ को कूष्मांड यानी कद्दू पेठा अत्यंत प्रिय है। संस्कृत में कद्दू को कूष्मांड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा में कूष्मांड की बलि चढ़ाने से माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कूष्मांड बीज से भरा हुआ होता है, जो प्रजनन और विस्तार का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे माँ ने इस ब्रह्मांड का विस्तार किया। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की भक्ति करने वाले को संसार की 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ सुलभ ही हो जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोगों और उनके असाध्य दुखों का भी नाश हो जाता है। यह देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं, जिससे हृदय में दया और स्वास्थ्य का वास होता है। माँ कूष्मांडा का ध्यान मंत्र है: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। इसका भावार्थ है, अमृत से भरे हुए कलश को धारण करने वाली माँ और कमल के समान हाथों वाली माता कूष्मांडा मेरे लिए सदैव सर्वथा शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार देवताओं पर जब भारी संकट आया और असुरों ने सूर्य की रोशनी को भी ढकने की कोशिश की, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य चमक से असुरों को अंधा कर दिया। उनकी मुस्कान से जो तेज निकला, उसने असुरों की माया को जलाकर भस्म कर दिया। माँ ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जब तक उनकी मुस्कान इस ब्रह्मांड पर है, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा की महिमा उनके नाम की तरह ही विलक्षण है। उनसे जुड़ी कुछ और कहानियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बताती हैं कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी हलचल के पीछे माँ की मुस्कान और उनकी असीमित ऊर्जा का हाथ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सूर्य देव के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पूरे संसार को प्रकाशित कर सकें। संसार में प्रकाश तो था, लेकिन उसमें जीवन देने की ऊष्मा की कमी थी, यानी हीट की कमी थी। तब माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में स्थित हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और ऊर्जा से सूर्यदेव को तेज प्रदान किया। कहा जाता है कि सूर्य की 10 दिशाओं में जो चमक है, वो माँ कूष्मांडा की ही परछाई है। इसलिए सूर्यदेव भी माँ कूष्मांडा की उपासना करते हैं, ताकि वे ब्रह्मांड को निरंतर ऊर्जा दे सके। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार एक बार असुरों ने देवताओं के यज्ञ में बाधा डालने के लिए उनकी बुद्धि ही हर ली। देवता भूल गए थे कि वे किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तब माँ कूष्मांडा ने एक कद्दू के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माँ ने दिखाया कि जैसे एक कूष्मांड के बीज से छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बेल और अनगिनत फल छिपे होते हैं, वैसे ही माँ की एक छोटी सी मुस्कान के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड छिपे हैं। इस ज्ञान को पाकर देवताओं का मोह भंग हुआ और फिर उन्होंने माँ की स्तुति गाई। तभी से माँ को कूष्मांड की बलि या भोग चढ़ाना उनकी सबसे प्रिय सेवा बन गई।
कहते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि ने माँ कूष्मांडा की बहुत कठिन तपस्या की, उनकी साधना की। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने तब माँ से पूछा कि हे माँ, आपकी साधना का परम फल क्या है? तब माँ ने अपने 8 हाथों में स्थित शक्तियों का रहस्य बताया। उन्होंने ऋषि को बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उनके जप माला वाले हाथ का ध्यान करता है, उसे संसार की 8 सिद्धियाँ जैसे अणिमा, महिमा, लघुमा आदि और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि माँ कूष्मांडा केवल जीवन की ही नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने वाली समस्त शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं। युद्ध भूमि की एक कथा के अनुसार जब असुरों की सेना माँ पर प्रहार करने आई तो माँ ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। वे केवल मंद मंद मुस्काने लगी। उनकी उस दिव्य मुस्कान से इतनी प्रचंड गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हुआ भक्तों कि असुरों के अस्त्र शस्त्र उससे पिघलने लगे और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। बिना रक्त बहाए माँ ने अपनी मुस्कान से ही असुरों के मनोबल तोड़ दिए। तो ये कहानी सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े क्रोध और नकारात्मकता को बिना लड़े ही समाप्त कर देती है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा के पूजन से मिलने वाले विशेष लाभ को जानना आपके लिए अत्यंत विशेष है, अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले माँ की आराधना से मानसिक शांति आती है। जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उन्हें माँ के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, यश और कीर्ति प्रदान करती है माँ। समाज में मान सम्मान पाने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा अचूक मानी गई है भक्तों। और तीसरा, रोगों से मुक्ति, विशेषकर पेट से संबंधित रोगों और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए माँ की कृपा अत्यंत फलदायी है। तो प्रेम से कहिए, जय माँ कूष्मांडा। इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा, ताप, और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आइए माँ कूष्मांडा की संपूर्ण लीला, सृष्टि की उत्पत्ति और सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार जुड़ी है, इसका संपूर्ण वर्णन सुनिए। प्यारे भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था, तब माँ कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी भक्तों। माँ ने अपनी इशत यानी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही माँ मुस्कुराई, शून्य में प्रकाश फैल गया और ग्रहों, नक्षत्रों व आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा के पास इतनी अपार ऊर्जा है कि वे सूर्यलोक के भीतर निवास कर सकती हैं, यानी सन के अंदर रह सकती है माँ। पूरे ब्रह्मांड में केवल इन्हीं की शक्ति ऐसी है जो सूर्य के प्रचंड ताप को सहन कर सकती है। सूर्य की चमक और तपिश में माँ कूष्मांडा की ही आभा है।
वे ही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। माँ के हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडलू सुशोभित है। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान कर देने वाली जपमाला सुशोभित है। माँ कूष्मांडा सिंह के वाहन पर सवार हैं। प्यारे भक्तों, माँ को कूष्मांड यानी कद्दू, पेठा अत्यंत प्रिय है। संस्कृत में कद्दू को कूष्मांड कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा में कूष्मांड की बलि चढ़ाने से माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कूष्मांड बीज से भरा हुआ होता है, जो प्रजनन और विस्तार का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे माँ ने इस ब्रह्मांड का विस्तार किया। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की भक्ति करने वाले को संसार की 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ सुलभ ही हो जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोगों और उनके असाध्य दुखों का भी नाश हो जाता है। यह देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं, जिससे हृदय में दया और स्वास्थ्य का वास होता है। माँ कूष्मांडा का ध्यान मंत्र है: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। इसका भावार्थ है, अमृत से भरे हुए कलश को धारण करने वाली माँ और कमल के समान हाथों वाली माता कूष्मांडा मेरे लिए सदैव सर्वथा शुभदायी हो। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार देवताओं पर जब भारी संकट आया और असुरों ने सूर्य की रोशनी को भी ढकने की कोशिश की, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य चमक से असुरों को अंधा कर दिया। उनकी मुस्कान से जो तेज निकला, उसने असुरों की माया को जलाकर भस्म कर दिया। माँ ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जब तक उनकी मुस्कान इस ब्रह्मांड पर है, तब तक अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा की महिमा उनके नाम की तरह ही विलक्षण है। उनसे जुड़ी कुछ और कहानियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बताती हैं कि सृष्टि की हर छोटी बड़ी हलचल के पीछे माँ की मुस्कान और उनकी असीमित ऊर्जा का हाथ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सूर्य देव के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे पूरे संसार को प्रकाशित कर सकें। संसार में प्रकाश तो था, लेकिन उसमें जीवन देने की ऊष्मा की कमी थी, यानी हीट की कमी थी। तब माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य में स्थित हुई। उन्होंने अपनी तपस्या और ऊर्जा से सूर्यदेव को तेज प्रदान किया। कहा जाता है कि सूर्य की 10 दिशाओं में जो चमक है, वो माँ कूष्मांडा की ही परछाई है। इसलिए सूर्यदेव भी माँ कूष्मांडा की उपासना करते हैं, ताकि वे ब्रह्मांड को निरंतर ऊर्जा दे सके। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार एक बार असुरों ने देवताओं के यज्ञ में बाधा डालने के लिए उनकी बुद्धि ही हर ली। देवता भूल गए थे कि वे किस शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तब माँ कूष्मांडा ने एक
कद्दू के भीतर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माँ ने दिखाया कि जैसे एक कूष्मांड के बीज से छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बेल और अनगिनत फल छिपे होते हैं, वैसे ही माँ की एक छोटी सी मुस्कान के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड छिपे हैं। इस ज्ञान को पाकर देवताओं का मोह भंग हुआ और फिर उन्होंने माँ की स्तुति गाई। तभी से माँ को कूष्मांड की बलि या भोग चढ़ाना उनकी सबसे प्रिय सेवा बन गई। कहते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि ने माँ कूष्मांडा की बहुत कठिन तपस्या की, उनकी साधना की। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने तब माँ से पूछा कि हे माँ, आपकी साधना का परम फल क्या है? तब माँ ने अपने 8 हाथों में स्थित शक्तियों का रहस्य बताया। उन्होंने ऋषि को बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उनके जप माला वाले हाथ का ध्यान करता है, उसे संसार की 8 सिद्धियाँ जैसे अणिमा, महिमा, लघुमा आदि और 9 निधियाँ प्राप्त होती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि माँ कूष्मांडा केवल जीवन की ही नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने वाली समस्त शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं। युद्ध भूमि की एक कथा के अनुसार जब असुरों की सेना माँ पर प्रहार करने आई तो माँ ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। वे केवल मंद मंद मुस्काने लगी। उनकी उस दिव्य मुस्कान से इतनी प्रचंड गर्मी और प्रकाश उत्पन्न हुआ भक्तों कि असुरों के अस्त्र शस्त्र उससे पिघलने लगे और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। बिना रक्त बहाए माँ ने अपनी मुस्कान से ही असुरों के मनोबल तोड़ दिए। तो ये कहानी सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े क्रोध और नकारात्मकता को बिना लड़े ही समाप्त कर देती है। प्यारे भक्तों, माँ कूष्मांडा के पूजन से मिलने वाले विशेष लाभ को जानना आपके लिए अत्यंत विशेष है, अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले माँ की आराधना से मानसिक शांति आती है। जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उन्हें माँ के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, यश और कीर्ति प्रदान करती है।